जम्मू कश्मीर में तेज़ बारिशों के कारण जो नुकसान हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर जम्मू कश्मीर के अलग अलग मकामात से सामने आ रहे हैं और फ्लड्स के कारण जो प्रॉपर्टी का और लाइव्स का लॉस हुआ है, वो आंकड़े जो है वो अब सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर तकरीबन सारे का सारा ही 99 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश की लपेट में था और 99 साल के रिकॉर्ड को जो है वो इस बार की इस बारिश ने तोड़ा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक तरफ उसकी पोल खुली और दूसरी तरफ कितनी मुतहरिक हमारी हुकूमत है और ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार रहती है, वो मंजर भी लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। कश्मीर में कई नुकसानात हुए, जम्मू में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी और लाइव्स का डैमेज जो है वो हर जगह हुआ है। अगर हम बात करें तो पिछले कुछ हफ्तों से ही बारिश जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जारी थी और मूसलाधार बारिश के कारण जो है वो कई जगहों पर क्लाउड बर्स्ट भी हुए, लैंडस्लाइड्स आए, मड स्लाइड्स आए, फ्लैश फ्लड्स आए, जिसमें कई लोग जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो किश्तवाड़ के चुसोटी की बात करें तो ये खबर जो है वो आपसे छुपी नहीं है, कितनी ज़्यादा जानें वहाँ गई, कितने लोग अभी भी लापता है। और उसके अलावा कठुआ में जो क्लाउड बस्ट हुआ, वहाँ का भी जो मंजर आपने अपनी आंखों से देख लिया, कितने लोग मरे वहाँ पर और कितना नुकसान हुआ। और उससे पहले की बात करें तो रामबन में जो नुकसान हुआ था क्लाउड बस्ट के कारण, जो रामबन तबाह हुआ था, उसमें कितने लोग जो है वो मरे थे और कितने लोग जो है वो आज भी मलबे से उनका कोई अता पता नहीं है। बारिशें आज भी जो है वो प्रिडिक्ट की गई है। अलबत्ता आज अगर हम बात करें तो जम्मू का मौसम आज कदरे साफ है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर जो है वो हल्की बारिशें जो है वो उसकी फोरकास्ट की गई है। खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी इस बात की तस्दीक की है। वहीं अगर हम बात करें तो जम्मू आज चूंकि मौसम सुहाना है और तेज धूप यहाँ पर निकली हुई है, हालांकि हल्के बादल यहाँ पर है, इसलिए बारिशें जो है वो आज नहीं है और लोग जो है वो अब तबाह हुए सामान को समेटने में लगे हैं। वो लोग जिनके घर टूटे, वो लोग भी अपना सामान जो है वो समेटने में लगे हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब नुकसान का जो जायजा है वो मंजर आम पर आ रहा है। इस वक्त में बठंडी के अलफिरदौस हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ, जहां से बठंडी का मेन सबसे बड़ा नाला गुजरता है। यहाँ पर बारिश तेज होने के कारण जब इसमें फ्लैश फ्लड आया तो यहाँ मलबा अपने साथ लाने के कारण ये जो नदी नाला है ये यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गया, बंद हो गया और उसके बाद पानी जो है वो इसका बहकर यहाँ सड़कों से होता हुआ जो है वो डैमेज करता हुआ वापस नाले की तरफ गया। ये यहाँ पर एक लक था या फिर कुदरत का एक करिश्मा था कि ढलान वापस नाले की तरफ था, इसलिए पानी जो है वो नीचे बस्ती को ढहाने के बजाय वापस नाले की तरफ गया है। एक लाख, हालांकि कुछ अमाउंट 50 to 60% फिर भी बस्ती की तरफ पानी जो है वो गया हुआ और डैमेज जरूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो आप देख सकते हैं कि इस फ्लड के कारण जो है वो फ्लैश फ्लड के कारण यहाँ पर यहाँ पानी ने जो है आसपास की जमीन को बाहर निकलकर कुरेदा हुआ है और साथ ही साथ काफ़ी डैमेज यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी को पहुंचा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर पानी यहाँ से जा चुका है और लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा। आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सड़क जो है वो पानी ने काट ली और इस तरह से लोगों के घरों के अंदर ये पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और अब जो है वो लोग मौसम साफ होने के कारण यहाँ पर सफाई में लगे हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का जो डैमेज है उसको भी लोग यहाँ पर एसेस कर रहे हैं। अगर अपर बठंडी की बात करें तो कुछ घरों के ढह जाने की भी जो खबर है वहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल की हम जिस जगह आपको ये मंजर दिखा रहे हैं वहाँ पर जो है वो बारिश ने काफ़ी नुकसान किया है और लोगों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर जो है वो पहुँचा। आप देख सकते हैं कहाँ तक जो है वो फ्लड यहाँ से ये पानी निकल कर आया हुआ है, इस जगह को डैमेज करता हुआ ये पानी ऊपर आते हुए यहाँ पर इस मकान की इस दीवार को भी जो है वो ढहा गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर पूरे जम्मू में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर में फ्लड्स आ रहे थे, बारिशें तेज़ हो रही थी, प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा था और वहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहे थे, तो यहाँ पर आकर के किसी ने क्यों इस बात को कवर नहीं किया? क्या इन लोगों को नज़रअंदाज जानबूझ के किया जा रहा है या कोई और वजूहात है? अलबत्ता प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई आप देख सकते हैं। तो ये वो मंजर है जहाँ पर नाला अपने साथ मलबा लेकर आया, यहाँ पर नाला जो है वो बाहर निकला और इधर गया। और दूसरी सबसे बड़ी जो अफसोस वाली बात है, कुछ लोगों ने मनमानी करते हुए इस नाले के ऊपर लेंटर डाला हुआ है। अलफिरदौस हॉस्पिटल के पास से लेकर यहाँ जो सामने आपको शॉप्स दिख रही है वहाँ तक
और ये पूरा कम से कम 100 मीटर तक का जो नाले के ऊपर का हिस्सा है उसको लेंटर डालकर स्लैब डालकर बंद कर दिया ऊपर से, जिसके कारण जो है यहाँ पर इस किस्म की स्थिति जो है वो बनी और यहाँ पर पानी बाहर निकलकर जो है वो इलाके को डैमेज कर गया। प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हुई है हम इसकी यहाँ पर जो है वो एक छोटी सी पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों से ये मलबा बहा कर लाया गया और यहाँ पर इस मलबे के कारण ये नाला जो है वो पूरा बंद हो गया और यहीं से पानी जंप करता हुआ बाहर आया और यही एक वजह रही कि यहाँ पर नुकसान जो है वो प्रॉपर्टी को पहुंचा। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है और लोग जो है वो उस वक्त डरे सहमे थे। हालांकि बारिशें मूसलाधार थी और तेज़ बारिशें जारी थी और कोई जो है वो भरोसा फिलहाल लोगों को नहीं था कि पानी ने जितना नुकसान प्रॉपर्टी को दिया है किसी की जान जाएगी भी या नहीं। अलबत्ता मौसम जब सुहाना हुआ तो लोगों ने थोड़ी बहुत रिलीफ यहाँ पर ली हुई है। ये मकान है जिनके अंदर यहाँ पर पानी जो है वो गया है और यहाँ पर जो है वो डैमेज हुआ है। देख सकते हैं लोग मलबा साफ कर रहे कि और बारिश हो तो शायद पानी नाले में बहे, लेकिन ये लोग मलबा साफ करेंगे उस जगह का क्या जहां नाले के ऊपर 100-150 मीटर का स्लैब डालकर नाले को जो है वो इस तरह मलबा बंद होने का ऑप्शन दिया गया है। फिलहाल हम बात करेंगे। सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम जाकिर हुसैन फराश है। एक्चुअली कहाँ के रहने वाले? मैं एक्चुअली भद्रवाह से रहता हूँ। तो मकान मेरी है यहाँ जी ये मेरे साथ में मकान है। कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? तो नुकसान तो बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने ये पूरा अच्छा बनाया नाला, तो तकरीबन 25 फुट का है। लेकिन फिर हमें ये नहीं मालूम कि इन फ्लड कंट्रोल वालों ने कैसे इस 200 मीटर का स्पेस छोड़ दिया। वो 4 फुट ही नाला है वहाँ है। इससे ये हुआ कि वो नाला जब 4 फुट वाला बंद हो गया, पूरा नाला जो है ये आप देख रहे हो ये सेडिमेंट से पूरा भरा हुआ है। गवर्नमेंट का लगाया हुआ करोड़ों रुपए का जो नुकसान जो है ये आज हमें देखने को मिला। ये उसी आदमी की बदौलत जिसने वहाँ पर नाला जो है वो तंग करने दिया है? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली इसमें कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट मशीनरी जो इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जेई एई जो है ये सब इसके जिम्मेदार हैं। तमाम लोगों ने बड़ी कोशिश की, रिक्वेस्ट की उनको कि ये यहाँ से नाला तांगे इसको खुलवाया जाए, लेकिन किसी ने लोगों की नहीं मानी। और आज आप ये तबाही जो है ये देख रहे हैं, हर एक घर के अंदर पानी गया हुआ है। 3-3 दिन से जो है ना हमारे पास पानी है ना कुछ है। लोग खुद से आज काम कर रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल के पास देखा जा रहा है कि नाले के ऊपर 150 मीटर का स्पैन पे किसी ने लिंटल डाला हुआ, स्लैब डाल दिया। वो किसकी परमिशन से किया गया है? एक्चुअली जो डिपार्टमेंट जब भी काम कराता है वो आम लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पे जेई कंसर्निंग एई और एक्सचेंज जो आकर कंट्रैक्टर के साथ मिलकर खुद से कि हमारा नक्शा पास है, जहाँ जहाँ इनका असर रसूख था, जो जो ऑफिसर थे उन्होंने अपने घर के बाहर जो है स्लैब डलवाए। अब आप देखो 30-30 फुट का स्लैब डाला है और नीचे से सेडिमेंट फुली पैक्ड है। ये नाला जो है आज बिल्कुल यूजलेस है। नाला जो है सड़क बनी और सड़क जो है आज नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस नाले की में जब पानी चलने लगा, यही पानी लोगों के घरों में घुस गया और गरीब लोग जिन्होंने मेहनत से मकान बनाए थे 2-2 कमरे, आज वो तबाही का शिकार हो गए। यहाँ आपका कौन सा वाला घर है? ये मेरा घर है। ये तो जी, तो अगला जो मकान है ये किसका? इसमें पानी गया हुआ है? जी जी, ये हमारा पड़ोसी है, यहाँ है ही नहीं, इसके अंदर पानी गया है। आप देखो 3-3 फुट का मलबा यहाँ है और ये पूरा अंदर तक है। अगर आप देखोगे और यहाँ पर तमाम घरों की यही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप देखो ये साथ में जो है मकान ये इन्हें अपने लोग लगाए हुए हैं। कल 3 दिन से ये सफाई कर रहे हैं। पूरा अंडरग्राउंड फुली जो है भर गया है पानी से। बहुत नुकसान है ये। तो यहाँ पर कोई आया नहीं? कंसर्न एमएलए वगैरह, कोई डीसी वगैरह यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा? इस वक्त तक हमारा कोई नहीं है। हमारा एक आदमी है यहाँ, एक सोशल वर्कर है, आलमदीन चौधरी है यहाँ से, जो बेचारा यहाँ खड़ा रहा और उसने यहाँ पे काम करवाया। लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि चलो लोगों का काम हो। बाकी कोई मशीनरी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदमी यहाँ इस वक्त तक आया नहीं। तो ये नाला ऊपर तक इसी तरह से बंद हो चुका है? एग्जैक्टली नहीं, ये नाला जो है जो ऊपर से जहां तक ये पैक्ड है नाला, जहां से लेंटर डाला हुआ है वहां तक ये पैक है। तो उसके बाद जो है वहां से लेकर और उस जगह जहां इसका एग्जिट था, ये 4 फुट का जो नाला छोड़ा है उस वक्त डिपार्टमेंट ने, वहां पे ये ब्लॉक हो गया है। समझो ये है 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी में ये पैक्ड हो गया है ये नाला, जो आप देख सकते हो। अगर आप दिखाओगे यहाँ पे यही मंजर है जो है ऊपर तक ये है जी। तो यही मंजर ऊपर तक है। मैं पहले भी आपको कह रहा था यहाँ पर इस तरह से जो है वो लापरवाही बरती गई। ये नाला यहाँ पर इतना चौड़ा है फिर भी मलबा है। जहाँ पर ये नाला 4 फुट छोड़ा गया वहां पर क्या स्थिति बनी होगी? पानी बहुत ज्यादा था, रस्ट पानी था। जो गाड़ी इसकी जद में आई वो टूट गई और सब कुछ ये जो है वो अपने साथ बहा कर ले गया। और
इन लोगों को अंत में यहाँ पर इसी तरह से जो है वो नजरअंदाज किया गया। हालांकि यहाँ से ऊपर अगर हम भटंडी अपर के हम मंजर आपको दिखाने की कोशिश करें तो वहां पर भी इससे भी भयानक जो है वो दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर ना सिर्फ नाले से पानी बाहर है बल्कि कई घरों को भी जो है वो पानी गिरा चुका है और अपने जी जी तो देख सकते हैं आप कहाँ तक उनके घर के अंदर पानी चला गया है। ये आप देखो, ये यहाँ से बिल्कुल। बैक साइड से तो नाले से दूर गली के अंदर तक पानी का बहाव गया है। इतनी शिद्दत इस पानी में थी और यहाँ तक पानी पहुंचा हुआ है जिसके कारण भटंडी की आज ये स्थिति बनी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक लक था या किस्मत थी कि वापस पानी का बहाव ना उस स्लैब से क्रॉस करते हुए दोबारा नाले की तरफ गया और नीचे जो बस्ती है वो टूटने से बच गई। ये एक लक था। अदरवाइज अगर ढलान बस्ती की तरफ होता तो शायद जो मंजर आज देखने को मिलते वो जम्मू कश्मीर में और कहीं नहीं देखने को मिलते। जम्मू भटंडी में सबसे बड़ी कॉलोनी इस नाले की जद में आ जाती और लाखों नहीं अरबों रुपए का नुकसान होता और कई जाने जो है वो यहाँ पर जाया हो सकती थी। यहाँ पर एक एक्टिविस्ट आया हुआ है, आलमदीन जो है एक्स सरपंच, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों की यहाँ पर जो है वो यकीन दहानी कराई है इनको। लेकिन अब इन लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में तो कईयों की जाने भी गई। हालांकि मैं पहले भी कह चुका हूं अरबों करोड़ खरबों का नुकसान हुआ है, लोग जो है वो कहीं मारे जा चुके हैं। लेकिन क्या ये हुकूमत अब इसकी भरपाई कर पाएगी? ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान होगा। तबाही पूरे जम्मू कश्मीर में हुई, हम नहीं कहते कि सिर्फ भटंडी जम्मू में हुई, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में जहां पे भी तबाही हुई वो लाइव मंजर दिखाए गए। यहाँ पर आज भी कोई नहीं आया हुआ है और यहाँ पर जो लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की भी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई है। हालांकि यहीं से अगर 200 मीटर 150-250 मीटर नीचे जाएं तो खुद उमर अब्दुल्ला साहब का घर है, जहां फारूक अब्दुल्ला साहब भी कई बार आते हैं और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। लेकिन ये कॉलोनी जो है वो इसी तरह जो है वो इस मौसम के निशाने पर छोड़ी गई, इसके रहमो करम पर छोड़ी गई, जिसका नतीजा आज यहाँ पर हमें देखने को मिला। बहरहाल ये खुशकिस्मती की थी, बारिशें रुक गई, अदरवाइज और ज्यादा होती तो यहाँ जो मंजर होता वो दुनिया देखती और यहाँ जो नुकसान होता उसकी भी जो है वो दुनिया साक्षी बनती। फिलहाल के लिए लोग बच गए, यही मालिक का शुक्र है। लेकिन भटंडी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ घर ढह गए हैं, यहाँ लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, लोगों के घरों में पानी चला गया है, बिजली पानी लोगों को यहाँ पर जो है वो अब सप्लाई जो है वो हाल्ट हो चुकी है। और इसके अलावा वक्ती तौर पर यहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज भी जो है वो उस वक्त हटी थी, हालांकि इस वक्त बहाल कर दी गई है और पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी आज अगर मौसम साफ है तो आने वाले समय में क्या होगा इसकी भी कोई जो है वो गारंटी नहीं है। हल्की बारिश कहीं जगहों पर जो है वो बताई गई है, हो सकती है, पर जम्मू में आज जो है वो फिलहाल मौसम साफ है। और अब डैमेज हुए, नुकसान हुए तमाम तर जितने भी वसाइल है, जितने भी प्रॉपर्टी लोगों की है, उसका एक जो एस्टिमेट सामने आ रहा है और जो लोग मारे गए हैं लापता उनका भी जो है वो एस्टिमेट नंबर सामने आ रहा है, जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज पैदा करती है और एक सवाल खड़ा करती है कि क्या उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर अगर कोई नहीं पहुंच पाया तो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में जहां कोई पहुंचता ही नहीं है, जहां बिजली तो दूर की बात, आज तक लोगों के घरों में सड़कें नहीं है, वहां जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई ये हुकूमत कर पाएगी? ये सवाल जो है वो हुकूमत को भी इसका जवाब देना होगा और जनता को भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना होगा कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही।